दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर। आज जो पूछने वाले हैं एलपी टेक्नीशियन का, जो 2018 में प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है, इससे पहले एनटीपीसी का डाल चुके थे। आज जो पूछने वाले हैं एलपी टेक्नीशियन का, पेज नंबर 155 से 158 जो भी काफी महत्वपूर्ण होगा वो क्वेश्चन को बताएंगे। जो भी न्यूमेरिकल समझाने के माध्यम से ऑफलाइन होगा वो आपको समझाएंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल जो होगा आपका बोर्ड पर बता दिया जाएगा कुछ दिन में। समय का इंतजार कीजिए आप सब। सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल में। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन गैस निकलेगा? क्लोरीन गैस। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl होल 2 होता है। तो Cl 2 को आया तो क्लोरीन आया ना, इसीलिए क्लोरीन गैस निकलेगा। वह विक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु का निष्कासन होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। कौन सी धातु आसानी से चाकू से काटा जाता है? वो एग्जाम में दिया है कि किस वर्ग के धातु को जो है ना काट सकते हैं। एक है तो देखो लिथियम पोटेशियम सोडियम, तीन गो। देखो लिथियम पोटेशियम सोडियम एक ही वर्ग में है, लिथियम पोटेशियम सोडियम। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। अब देखिए NH4 होल 2 SO4 के अणु में कितने परमाणु है? इसको निकालेंगे। NH4 है तो हाइड्रोजन 4 और एक कितना हुआ? 5। होल 2 है 5 दूनी 10 और SO4 है तो 10 एक 11, O4 का 4, 11 4 15। तो आप सब बताइए NH4Cl में कितना होगा? NH4Cl तो N का 1 हुआ, हाइड्रोजन का 4, 5 और एक क्या हुआ? 6। KMnO4 में कितना हुआ? KMnO4 में 6। तो देखिए पोटेशियम का 1, मैग्नीज का 1, 2 और ऑक्सीजन का 4, कितना हुआ? 6। ऑक्टेट के वर्गीकरण न्यूटन्स लॉ का अंतिम तत्व कौन है? थोरियम। और इसका बोलेगा मान कहां तक था? कैल्शियम। बोलेगा कि इसके समय कितना तत्व था? न्यूलैंड के समय 56। न्यूलैंड के समय कितना तत्व? 56। और मैंडलीव के समय कितना था? 63। मैंडलीव के बोलेगा 63, लेकिन न्यूलैंड के समय बोलेगा तो 56। और मान कहां तक बताए थे न्यूलैंड के? कैल्शियम तक। खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेल का क्या होता है? ऑक्सीकरण। आयोडीन के संश्लेषण के लिए कौन सा हार्मोन होता है? थायरोक्सिन। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किसके कारण मरता है? किस उत्तक के कारण? लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक के कारण। इसका हिंदी तुझको पता नहीं इसीलिए याद नहीं। पार्श्व विभेदक उत्तक होता है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा पार्श्व विभेदक उत्तक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक। क्लोरीन गैस का उपयोग किस में करते हैं? अभी तुरंत समझाऊं ऊपर। मतलब किस पाउडर में? ब्लीचिंग पाउडर में। अब देखो एक क्वेश्चन में दे देता है, ये इतना कंफर्म, रेलवे का कोई एग्जाम दीजिए। क्रिप्टॉन का बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रिप्टॉन का क्या होता है? तो क्रिप्टॉन हो गया तो इसका परमाणु संख्या कितना? 36। इसका तोड़िए 2 8 8 18 कितना हो? ये हो गया तो 2 8 18 8 तो 8 2 10 18 कितना हुआ? 28। 28 और 36 इस तरह लिखेंगे। तो अब बोलेगा कि अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8। बोलेगा किस तत्व को छोड़ा करके? हीलियम के छोड़। हीलियम का 2 N होता है, हीलियम को छोड़ाकर किसी भी तत्व का बोलेगा तो 8। आगे बताइएगा। स्वाद का पता लगाने वाला अभिग्राहक को क्या बोलते हैं? रसवेदी अभिग्राहक। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण बड़ी जी की मूल्य की खोज किसने किया? न्यूटन। बड़ी जी की खोज बोलेगा न्यूटन, बड़ी जी का प्रायोगिक मान बोलेगा कैवेंडिश। वह प्रक्रिया जो लोहे को जस्ता को कटिंग कर सुरक्षित किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन। इसको हिंदी बोलते हैं जस्तीकरण। ऊपर उठा के हथौड़े के पास कौन सा ऊर्जा होगा? देखो ऊपर उठा कर रखे तो स्थिति जो है, जब तक इसको छोड़ेंगे ना किससे होगा? जब हम आवर्धिक तालिका के समूह के नीचे जाते हैं तो सेल की संख्या क्या होता है? बढ़ता है। सेल मतलब कक्षा होता है। सेल मतलब क्या हुआ? कक्षा हुआ। तो कक्षा की संख्या K से लेके Q है, राजा से लेके रानी तक, किंग से लेके क्वीन तक। तो कक्षा की संख्या कितना हुआ? 7 है। इसका अधिकतम इलेक्ट्रॉन सूत्र क्या बताया? 2n²। तो K में 1 है तो एक लेंगे इसको 2 गुना 1 का स्क्वायर क्या हुआ? 2 हो जाएगा। तो नीचे जितना होगा वो बढ़ते जाएगा, कक्षा की संख्या बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। दांत में सड़न शुरू होने से
हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितना से कम होता है? 5.5 से कम। 5.6 होता है। एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना होगा? जोड़ देंगे, केल्विन में निकालने के लिए जोड़ देंगे 273 में, ठीक है, 273 में जोड़ देंगे तो 273 प्लस 78 कीजिए तो कितना होगा? 351। अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर, बाएं हाथ में पेन पकड़ लिए, अपना व्यक्ति प्रतिबिंब शीशा में देखता है, पेन को पकड़ने के बाद शीशा उधर से देखेगा तो देखता है तो उसके पेन दाएं हाथ में दिखता है, इसका कारण क्या है? पार्श्व व्युत्क्रमण, मतलब उसका जस्ट उल्टा होता है, बस यही देख रहे हो। ओजोन के अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं? 3। इसमें ऑक्सीजन लगना चाहिए, ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 3, क्योंकि O3 सूत्र होता है ना। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम जाएगा, सघन मतलब जकड़ा हुआ, अब विरल मतलब क्या हुआ? फैला हुआ, तो जाती है तो अविलंब से दूर होगा कि क्या होगा? नजदीक होगा, दूर। मतलब कि सघन क्या हुआ? जकड़ा हुआ, विरल क्या हुआ? फैला हुआ, तो फैला हुआ जाएगा तो अविलंब से क्या होगा? दूर होगा। सघन से विरल जाएगा तो क्या होगा? दूर हो जाएगा। जब किसी संकुचित सिलिंकी को छोड़ा जाता है, स्थिति जुजा को किसमें? गति जुजा। अरे हथौड़ा पकड़े इसको छोड़ देंगे, क्या हुआ? गति जुजा। स्प्रिंग छोड़े पकड़ के रखे घींच छोड़ देंगे तो गति जुजा। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा कौन सा होता है? स्थितिज गतिज दोनों होगा, रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं लेता है, वही बोल रहा है, नहीं लेता। कस्क्यूटा एक क्या है? परजीवी है। अंडा फूल के कहा मौजूद होता है? केंद्र में होता है, अंडा फूल के केंद्र में। एक इतना देखो, व्यवस्थित वस्तुओं का वह प्रवृत्ति जिसमें स्थिति समान गति से गतिमान रहने की प्रवृत्ति हो। समान स्थिति समान रहना चाहता है, गति में रहना चाहता है, किसके कारण होता है? विराम जड़त्व और स्थिर जड़त्व नहीं होता है, तो किसके होता है? जड़त्व के कारण। प्रोपेन का शुद्ध क्या होता है? C3H8। प्रोपेन का शुद्ध C3H8। एसिटिलीन का शुद्ध बताइए, एसिटिलीन आज बताए वीडियो में, आज का वीडियो में। C2H2, C2H2। एसिटिलीन बोलेगा C2H2 और प्रोपेन बोलेगा C3H8। गति का पहला समीकरण किसके संबंध बताता है? देखिए आप निकाल लीजिए, V बराबर U प्लस AT और दूसरा बराबर S बराबर हाफ AT स्क्वायर, तीसरा V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S। कैसे निकालेंगे? तो लास्ट और शुरू जाएंगे, लास्ट और, तो V क्या है? वेग, T क्या है? समय, तो वेग और समय। अब इसका भी देखिए दूसरा का S और लास्ट में क्या है? T। विस्थापन देगा, विस्थापन नहीं देगा तो स्थिति देगा, विस्थापन और क्या होगा? समय। अब यहाँ देखिए V वेग और ये क्या हुआ? विस्थापन, तो लास्ट में V वेग और विस्थापन, लास्ट और शुरू से कनेक्ट कर लेंगे। अब तुमको लगता है समझ गए होंगे। तीनों समीकरण का संबंध बता रहे थे किसका क्या होता है, लास्ट और शुरू चल जाएंगे। V बराबर U प्लस AT होता है ना, V हुआ वेग और T लास्ट में क्या हुआ? समय हो गया। इधर उधर पलट के नहीं, जो तरीके से है पलटने के बाद तो अलग हो जाएगा। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S हुआ विस्थापन और T क्या हुआ? समय, और V स्क्वायर प्लस U स्क्वायर प्लस 2S, V हुआ वेग, S क्या हुआ? विस्थापन। आगे बताइए, रासायनिक गुण में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान दिया किस वैज्ञानिक ने? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ज्यादा ध्यान दिया था मेंडलीफ, इसीलिए सक्सेस नहीं हो पाया। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध होता है? अभी तुरंत बताया, वेग और समय। V बराबर U प्लस AT। यौन प्रजनन में माता पिता के उधर अपने जीन का कितना भाग होता है? आधा हिस्सा। कहाँ कोई भारी क्वेश्चन इसमें है? गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या बोलते हैं? गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह को ध्रुव या पोल। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या बोलेंगे? पोलो या ध्रुव। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग क्या है? वृषण। निर्वात में प्रकाश का वेग बताए थे उसमें 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में ध्वनि का वेग 0 नहीं होता है। अगर मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा जिसमें किसका संग्रह होता है? विचार का संग्रह। ऐसे नहीं देगा, बोलेगा विचार का संग्रह कहाँ होता है? अगर मस्तिष्क, अगर मतलब आगे का। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट कौन सा गैस उत्पन्न करेगा? अमोनियम नाइट्रेट।
N2O और H2O, N2O और H2O। वाहन के हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? अवतल। विद्युत आवेश कैसे है मतलब? कूलम। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध होता है? विस्थापन समय। अब विस्थापन नहीं देगा तो स्थान देगा, स्थान नहीं देगा तो स्थिति देगा। बोरान धातु है का धातु है, उपधातु है? उपधातु है। आगे बताइए, किस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश के मध्य आकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा का अनुकरणपाती होता है और उनके बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है? कूलम। आवेश लगा, ये दिया आंसर में, यहाँ आवेश लगा तो कूलम का नियम। आगे बताओ, यकृत मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि है कि नहीं है? नहीं है। अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपने प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विभेदन मतलब अलग करना। देखिए, अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए, अस्थायी ऊतक का हम निर्माण करेंगे, उसके लिए क्या अस्थायी संरचना चाहिए, आकार चाहिए और क्रिया अपनाने मतलब उसके काम करने की प्रक्रिया हो, उसको क्या बोलेंगे? विभेदन। कौन सा ऊतक की कोशिका जीवित होता है, लंबी और कोनों पर मोटा होता है? कोना पर मोटा कोलेन कर्मा। कोना पर मोटा बोलेगा तो कोलेन कर्मा। ठीक याद हो, कोना कोलेन कर्मा। कोना लचीला भी बोलेगा तो कोलेन कर्मा। लेकिन अगला ये हो जाएगा, लचीला बोलेगा तो कोलेन कर्मा। सुनो, उत्प्लावन बल किस नाम का करता है? आर्किमिडीज। कौन एक सतही घटना है बताए थे उष्मा में? उष्मा में हम बताए थे सतही वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कैसी घटना है? सतही घटना है। अपच के इलाज में किसका प्रयोग करते हैं? एंटासिड। सोडियम कार्बोनेट को HCl अम्ल से अभिक्रिया करने में कौन गैस निकलेगा? अब निकालेंगे, हमको तो याद नहीं रहता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2 होता है, 10H2O। तो ये 10H2O का नहीं लेते हैं, ठीक है? Na2 आ गया ना, CO3। अब किससे अभिक्रिया करें लास्ट में? HCl से। अब बताओ कौन निकलेगा? ये वाला गैस इधर आएगा तो यहाँ क्या होगा? CO2 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन उधर जाकर जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगा। लेकिन अभिक्रिया करा रहे हैं HCl से ना, तो CO2 निकलेगा। इस सूत्र से ही कनेक्ट करके निकलेगा जब भी होगा। तो आगे बताइए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन चीज होता है? प्रकाश संश्लेषण क्या? ऑक्सीजन और जल। ठीक है, मुख्य रूप से होता है ग्लूकोज और जल, ऑक्सीजन। ठीक है। हीरे के कार्बन के परमाणु के बाह्य कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 0 नहीं होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का परमाणु संख्या 6 हुआ तो 2 और 4 देंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन उसका 4 हो जाएगा। लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल दिया ना, तो 4 में 4 घटाएंगे 0। ठीक है, वो 0 हो जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है उसमें तब नहीं रहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन 0 होगा। प्रवाह नहीं करता है। ठीक है। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय रहे, वो कौन सा दर्पण है? अरे ये कौन है? अंदर की ओर है, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण है। अंदर के वक्र में रहेगा तो कौन होगा? दर्पण बनाने पर मतलब इसी से बट के बनेगा। यहां से हम निकालेंगे, गुजारेंगे सब। आधुनिक अवस्था में तत्वों को परमाणु संख्या के वृद्धि की घटते क्रम में रखा गया है। वृद्धि पर रखा है, बढ़ते क्रम में सजाया गया है। आगे बताइए कि नाइट्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है? 7। निकाल लेंगे। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, द्रव्यमान संख्या कितना? 14। माथा पर पैर को घटा दे तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन की संख्या। माथा पर नाइट्रोजन का 14 और पैर में कितना है? 7। और 7 में 14 में 7 घटाए तो 7। माथा वाला हो गया द्रव्यमान संख्या, नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या 14 और पैर में क्या हुआ? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या हुआ? 7। 14 में 7 घटाएंगे तो क्या हुआ? न्यूट्रॉन। पेट वाला हो गया न्यूट्रॉन संख्या, बीच में पेट हुआ तो न्यूट्रॉन संख्या, ऊपर में क्या हुआ? द्रव्यमान संख्या। माथा भारी ज्यादा रहेगा और नीचे क्या हुआ? परमाणु संख्या। कि वो डेग लगाए। विद्युत प्रवाह मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? आमीटर। पौधे में किस हार्मोन के कारण प्रकाश की ओर झुक जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हार्मोन की खोज किसने किया? डार्विन। हार्मोनियम बोलता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी? काइटिन। गुणसूत्र जिस बिंदु पर संलग्न होता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी में बताए थे लुसेंट का सेंट्रोमियर।
बायोलॉजी का मैराथन डाले हैं ना, उसी में बताए थे। गुणसूत्र जिस बिंदु पर संलग्न होता है, जिस जगह पर स्थित होता है, उस बिंदु को क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर। गुणसूत्र में क्रोमैटिस, सॉरी अधूरा क्वेश्चन हुआ। गुणसूत्र में क्रोमैटिस जिस बिंदु पर रहेगा उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होगा? स्थितिज और गतिज दोनों को योग करके क्या बोलेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, ठीक। उद्योग में शक्ति का इकाई क्या है? हॉर्स पावर, किलो, एचपी होता है, एचपी। काम करने की क्षमता को क्या बोलेंगे? ऊर्जा। कार्य करने की दर? शक्ति। कार्य करने की दर बोलेगा शक्ति, कार्य बटे समय क्या होता है? शक्ति। कार्य करने की दर शक्ति, लिख लीजिए डायरेक्ट। कार्य का क्षमता आएगा तो क्या आएगा? ऊर्जा। क्षमता आएगा तो ऊर्जा। काम खत्म। ये बताइए, बल का समीकरण ए बराबर क्या होता है? एम ए। कार्बन के अप्रूव जो धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में करते हैं, कोक मतलब कोयला रे, वही हुआ। इथाइन असंतृप्त है कि संतृप्त है? असंतृप्त। ये डायरेक्ट पूछा जाता है। रक्त का प्लाज्मा, वो देखना कितना होता है, उसको कार्बन की संख्या से पता करते हैं। रक्त का प्लाज्मा घटक भोजन में कौन सा परिवहन करता है? CO2 और नाइट्रोजन कचरा करता है, CO2 निकलता है प्लाज्मा से, जो शराब होता है ना रक्त से, उसी से बेकार पदार्थ निकलता है। माइंड में सेट कर लो। पानी से भरे गिलास में रखा नींबू, गिलास की बगल से देखने पर वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, किसके कारण? अपवर्तन। टेढ़ा मेढ़ा बड़ा जैसे दिखे तो अपवर्तन मर्द। आधुनिक अवस्था का पहला धातु कौन है? लिथियम। अधातु है, हाइड्रोजन है, अधातु है। आवारा तत्व बोलते हैं, उसका कोई स्थान ही नहीं दे पाया, क्योंकि साला अधातु के ग्रुप में डालता तब ना, तो धातु ग्रुप में डाला ना, धातु अच्छा से रखा। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करने पर, लेड नाइट्रेट क्या होता है? देखो निकालेंगे, ये सब रट्टा मारने वाला ये नहीं सबसे। लेड नाइट्रेट का क्या होता है? Pb3O4, Pb3O4 काहे मारेंगे? लेड नाइट्रेट को नाइट्रेट दिया, PbNO3 हो गया रे, PbNO3 हुआ, ठीक है। लेड नाइट्रेट बोला है। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करने से लाल भूरे रंग का कौन निकलेगा? तो NO लग रहा है, NO लग रहा है ना, क्या हुआ? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 निकलेगा, NO2 इसी से निकलेगा ना, शीशा से दिखा रहा तो NO2 क्या हुआ? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, किससे? प्लेसेंटा या गर्भनाल। तारा में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? उच्च तापमान, वही प्लाज्मा के माध्यम से निरति होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? मूत्राशय के नीचे। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर किस कलर का होगा? नीला। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर नीली लौ उत्पन्न होगा, पूछता है डायरेक्ट। पुनर्जनन मुकुलन द्वारा आता है, किसका? हाइड्रा का। हाइड्रा का। अब देखिए CO2 में बोलेगा कार्बन का प्रतिशत, बोलेगा कि NO2 में नाइट्रोजन का प्रतिशत, किसी का पूछ देगा, देखो निकालने बता देते हैं, ठीक। CO2 हो गया, C कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, 6 दूनी द्रव्यमान संख्या लेना। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 16 दूनी 32, 12 कितना हुआ? 44। अब किसका पूछा है? कार्बन का। तो कार्बन का कितना है? 12, अब 12/44 गुना 100। द्रव्यमान संख्या से प्रतिशत निकाल लेंगे। एग्जाम में सब एग्जाम में पूछा है। अनुपात तो डायरेक्ट निकाल देंगे, 12:44, तो 4 तिया 12, 6 अनुपात हो जाएगा, बता दो। 4 तिया 12, 4 से हो गया 11, 3:11 अनुपात निकल। 32, 12, 44 हुआ ना। 64 नहीं होगा, O2 है तो ऑक्सीजन 16 है ना, तो 16 दूनी 32 होगा ना। हाँ, 2 है तो इसलिए 2 से गुना किया ना। ऑक्सीजन का 5 से 8 न होता है, 8 दूनी 16 दूनी 32। अनुपात निकाल देंगे 12 और 32 तो हो जाएगा, 3:8 हो जाएगा। आगे बताइए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाते हैं? सूखा बर्फ। सूत्री विभाजन के उस चरण का नाम बताया जिसके दौरान विभाजित सेल गुणसूत्र के मध्य में होता है। मध्य में होता है मेटाफेज, मध्य में मेटाफेज।
बहुत मजा आ रहा है लेकिन आज। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर क्या होता है? अम्लीय। और से अधातु से अम्लीय। यदि किसी विलयन में नीला लिटमस लाल रंग में बदल देता है तो पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। नीला से लाल अनिल का बताए थे, अनिल। और से अम्ल, नी से नीला, लो से लाल। एम्फीबिया पौधे किस ग्रुप का समूह का है? ब्रायोफाइटा। एम्फीबिया ब्रायोफाइटा। यदि किसी वस्तु रहता है कि ये दूरी शून्य हो तो विस्थापन भी क्या होगा? दूरी शून्य तो विस्थापन भी शून्य। प्रोपेन का सूत्र अभी पीछे बताए थे, C3H8। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन गैस निकलेगा? तुरंत पीछे बताया अभी, नहीं बताया अभी। Na2CO3 × 10⁻⁻⁴ क्या बताया इसको? CO2 निकलेगा। CO2 Na2CO3 है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड। आधुनिक आवस्थानी के तीसरी अवधि का 8वें समूह में रखा गया नोबेल गैस, तो क्या दिक्कत है? 8वीं श्रेणी में रखा देखिए क्या बताए यार, समय है। तीसरे समूह में कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन वहां भुला गए रे, इधर गया क्वेश्चन। किधर चल गया क्वेश्चन? बताइए ना, भुला गया क्वेश्चन। चलिए आगे हम बता देंगे। पौधे का कठोर और मजबूत बनाता है कौन सा होता है? स्क्रीन कायमा। हाँ बोलिए सर। तीसरे अवधि में बोला है। तीसरा मतलब अवधि हुआ था, आवर्त की संख्या बोला है। तीसरा बोला है, आवर्त का 18वां बोला है। तो देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो पहला में अक्रिय गैस कौन है? हीलियम है। इसके बाद क्या? इसके बाद नियॉन हो जाएगा। इसके बाद क्या है? आर्गन हो जाएगा। तो यही आर्गन हो गया, यही पूछा है। तो आवर्त क्या हुआ? तीसरा। आवर्त कितना हुआ? 18वां। वही क्वेश्चन बोला हूँ। बोला ना कि तीसरे अवधि मतलब तीसरे आवर्त, और 18वां वर्ग में कौन सा है? तो 18वां वर्ग में सभी अक्रिय गैस है। तो पहला में हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है। हाँ, इसी से निकल जाएगा, किसी भी तत्व का निकल जाएगा। आगे बताइए, किसी एकल आवृत्ति वाले आवाज को क्या बोलते हैं? आवृत्ति टोन बोलते हैं। एकल आवृत्ति वाले आवाज को टोन कहते हैं। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग क्या क्या है? फूल है क्या? पुंकेसर और स्त्री केसर। तत्व को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर भी किया था कौन सा वैज्ञानिक? मेंडलीव। देखो एक ट्रिक देते हैं, किसी भी वैज्ञानिक का बोलेगा सबका परमाणु द्रव्यमान नहीं मानना, सिर्फ जो है ना मोसले का परमाणु संख्या। मेंडलीव बोले, डोब्रेनर बोले और न्यूलैंड्स बोले, सभी का क्या हुआ? द्रव्यमान संख्या। और इसका मोसले का बोलेगा क्या होगा? परमाणु संख्या। आधुनिक अवस्था में धातु को किस ओर रखा गया बताइए? बाईं ओर। देखिए इधर सब धातु है, इधर बाईं ओर, और उधर क्या है? दाईं ओर। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तब ना विद्युत का प्रवाह होगा। बार का ऐसा मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। चूल्हे के पानी को दुधिया कर देता है कौन सा गैस? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है तो ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक डायरेक्ट याद रखना होगा तुमको। 1.0003 ऐसे याद रखो, 1.0003। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? देखिए यहाँ से गए, यहाँ से घुराया, फिर यहाँ पर आ गया, यहाँ से घुराया यहाँ, तो यहाँ क्या हुआ? शून्य। विस्थापन हो गया शून्य, इसलिए कार्य हो गया 0। प्रकाश की चाल किस में अधिक होगा? निर्वात में। 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। मानव शरीर का पीएच कितना से कितना तक होता है? 7 से 7.8। 7 से 7.8। फूल के प्रजनन भाग में क्या क्या होता है? कार्पल्स, पुंकेसर और कार्पल्स। खाने का नमक कैसा अम्ल कैसा क्षार है? खाने का नमक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार है, दोनों मजबूत, ध्यान रखना। नमक मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार है। गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह को व्यास को क्या बोलते हैं? छेद। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को छेद बोलते हैं। फास्फोरस की प्रवणता कैसी होती है? त्रिपरमाणुकता गलत दिया है इसमें, ठीक है। बहु ने तो चतुष्परमाणुकता बोलते हैं इसको, ठीक है। 4 हुआ ना, तो इसको सुधार लीजिएगा, पेज नंबर 156।
गतिशील जीवाणु की कोशिका को क्या बोलते हैं? गतिशील जीवाणु की कोशिका को, नर की मादा युग्मक, नर युग्मक। गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक। यदि कोई वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता तो क्या गया कार्य क्या बताएगा? 0 होता। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे? त्वरण। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराई प्रतिबिंब का परिणाम होता है वो क्या कहता है? प्रतिध्वनि। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि। अब प्रतिध्वनि किसके कारण होता है? परावर्तन। 17 से 16 सेंटीमीटर। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा कौन है? उपधातु है। धातु को अधातु से अलग करता है। देखिए ये वाला है ना, वो वाला, ये देखो BSIG है ना, उसी को बोलते हैं अलग कर। बोरॉन देखो, एल्युमिनियम को अलग किया, गैलियम को अलग किया, देखिए है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेलुरियम, यही हो गया। मतलब कि धातु का धातु का अलग कौन करता है? तो उपधातु। आगे बताइएगा। कार्बन के उपयोग द्वारा आप चयन करके किस धातु को, नहीं किया, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। जब सोडियम क्लोराइड को पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो किसका उत्पाद बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का होल्ट हो। अणु का गठन करने वाला परमाणुओं की संख्या क्या बोलते हैं? परमाणुओं की गठन वाला परमाणुकता होगा। देखो, अणु का गठन करने वाला परमाणुओं की संख्या क्या बोलते हैं? परमाणुकता। मानव प्रजनन प्रणाली का गर्भनाल माँ के रक्त के किससे प्राप्त होता है? भ्रूण की पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। मानव प्रजनन प्रणाली का गर्भनाल माँ के रक्त के भ्रूण के पोषण प्राप्त करने के लिए होता है। पौधों का सर्वाधिक प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन है? ये अथी बांटा गया है ना, पौधा नहीं होता, बौना पौधा, लंबा पौधा, वही। तो IAA है ऑप्शन। अमोनियम क्लोराइड एंथ्रासिन आया था सेट में, किसको अलग करता है? एंथ्रासिन कौन विधि से अलग होता है? आ जाता है सेट में बिहार स्थिति में, ये होता है ऊर्ध्वापातन विधि से। दिया था ना, कौन इनमें से ऊर्ध्वापातन विधि से अलग होता है? C ऑप्शन में था, देख लेना। एंथ्रासिन, अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेप्थलीन, लिख लो कौन कौन है, लिख लो। नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड हो गया, कपूर हो गया, एंथ्रासिन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब उसी से अलग होगा। कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? स्नेल। कौन प्रजनन अधिक विविधता लगता है? लैंगिक की अलैंगिक? लैंगिक। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पानी की द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल किस सिद्धांत को कम करता है? आर्किमिडीज। पौधे का नर प्रजनन अंग कौन है? पुंकेसर। पौधे का नर प्रजनन अंग पुंकेसर। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसमें प्रभाव क्या होगा? उसमें प्रभाव बढ़ जाएगा, आधा ही होता है। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें सांद्र अम्ल में क्या मिलाना चाहिए? जल मिलाते हैं। एक अवतल दर्पण वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र बनेगा। अरे भाई, यहाँ से यहाँ हुआ ना, यहाँ से देखो केंद्र पर हुआ, ये अनंत बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। तो ये यहाँ रखेगा तो यही बनेगा, यहाँ से यहाँ बोलेगा तो यहाँ बनेगा। यहाँ फोकस पर अनंत पर, फोकस पर अनंत पर, अनंत पर रखेगा तो फोकस पर रखेगा तो अनंत पर, और वक्रता केंद्र तो वक्रता केंद्र पर। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच तो फोकस और अनंत उसके बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में बीच, लास्ट में लास्ट। अवतल वाला तो सिंपल है, सिंपल दोनों है। रक्त में पाया जाने वाला प्लाज्मा शरीर में किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन का। सरसों कैसा फूल है? उभयलिंगी। डायरेक्ट एग्जाम में देता, सरसों क्या है? पपीता भी है। दोनों देगा तो सरसों मरना। दोनों करवाया था वो। नहीं, उभयलिंगी सरसों डायरेक्ट होता है। उभयलिंगी। गर्भाशय में क्या विकसित होता है? भ्रूण। जानवर में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है? ऑक्सीजन नहीं पाया जाता उसमें। ये जो है ना पेड़ पौधा में पाया जाता है। ये जितना हार्मोन है ना, ऑक्सीजन हो, जिब्रेलिन हो, साइटोकिनिन हो, किस में पाया जाएगा? पेड़ पौधा में। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है? आर्थ्रोपोडा। दूसरा कौन है? मोलस्का। याद रखो, दूसरा कौन है? मोलस्का।
मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है, जिसे बनने में पानी में घोला जाता है। किसके कारण? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी में आंसर दिया, मैग्नीशियम रिबन को जल से घोला जाए, मैग्नीशियम है जल घोला जाए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसी में लग गया। अधातु को आमतौर पर सबसे बाहरी सतह पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? अधातु का देखो, 6, 7, 8। धातु का बोलेगा ना तो 1 2 3, धातु बोलेगा तो 1 2 3, 4 5 6 7 बोलेगा ना तो इसको अधातु बोलते हैं। उसमें वो दोनों में आ जाता है इसे। लास्ट में एक जैसे सिलिकॉन क्या है? वो धातु है ना, तो इसमें 4 हो गया, उसमें भी अधातु में 4 ऐसे नहीं आता है, 5 6 7 आता है इनमें। 5 6 7 धातु हो गया, मतलब कि 1 2 3, और उपधातु हो गया 5 6 7, अधातु हो गया 5 6 7 8, और उसमें हो गया 4। उपधातु में कितना हुआ? 4। 1 2 3 क्या हुआ? धातु, और 4 क्या हुआ? उपधातु, और 5 6 7 8 क्या हुआ? अधातु। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं? परमाणु का त्रिज्या किसको? परमाणु का आकार को त्रिज्या बोलते हैं। बस मैं हर खोजा गया हर 8वें तत्व का गुण पहले के समान है, किसके अनुसार? नीलैंड के अनुसार। कौन सा उत्तक कोशिका मृत होता है? स्क्रीन कर्म। मृत बोलेगा, कठोर बोलेगा तो स्क्रीन कर्म, और कोना पर मोटा और लचीला बोलेगा तो कॉलिन कर्म। वृषण अंडकोश की थैली में किसके बाहर स्थित होता है? उदर गुहा के बाहर। वृषण अंडकोश की थैली में किसके बाहर? उदर गुहा। वनस्पति भाग या बीज के बजाय कोशिका के माध्यम से नए पौधे को उगाना क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। नए पौधे को उगाना टिश्यू कल्चर। तार की लंबाई दोगुनी करे तो एमीटर का रीडिंग क्या होगा? आधी होगा। बोलो कैसे? V बराबर आई आ रहा। आई क्या होता है? धारा। इसको तार बोल सकते हैं, तार से धारा। आर क्या हुआ? प्रतिरोध। ई दुगुना हुआ तो ई क्या होगा? आधा। ई आधा हुआ तो दुगुना। यही बोलता है रटाना है। साइंस होगा, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, इससे बढ़िया दुनिया में कुछ नहीं है, इससे खराब हो कुछ नहीं है। डरो लगता है साइंस से, मैथ रीजनिंग से। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? वेग। आगे बताइएगा। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होता है? द्रव। जल को पंकिल जल से अलग करना क्या कहलाता है? निस्पंदन। अरे मतलब खराब जल से अलग करना, इसमें निस्पंदन। नाला पानी को अलग करना निस्पंदन। समझ में आ गया ना? बढ़िया नाला पानी को वही अलग करना, गंदा पानी को साफ करना है। हाँ, मतलब कि गंदा पानी को साफ कर देना, क्या क्या हुआ? निस्पंदन। असंतृप्त यौगिक के दहन का रंग कैसा होता है? पीला। असंतृप्त यौगिक के दहन का रंग पीला। परागकण कहाँ पाए जाते हैं? मैट्रिक में पढ़ा परागकोश में। अब परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थिति किस में बदल जाता है? गतिज में। सिरका किससे बनाया जाता है? एसिटिक किससे? ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ स्रावित होता है? अग्नाशय से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये हेलोजन ग्रुप है। हेलोजन ग्रुप किस ग्रुप को बोलते हैं? 17 में है। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर कौन सा सोडा का उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट का शुद्ध बताओ। Na2CO3। नीलैंड की तालिका में किन दो को हेलोजन में रखा गया था? कोबाल्ट और निकेल को। नीलैंड की तालिका में किसको रखा गया हेलोजन में? कोबाल्ट और निकेल। प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम। नोबेल गैस, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस सब किस ग्रुप में बोलेगा? 18वां या शून्य समूह बोलेंगे। कोशिका विभाजन में मदद करता है कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनेसिस। कोशिका का साइटोलॉजी तो साइटोकाइनेसिस करो। विरंजक चूर्ण के जल से कौन गैस निकलेगा? 2 बेर आ गया क्वेश्चन, तीसरा बेर आ गया है। विरंजक चूर्ण CaOCl2 क्या हुआ? क्लोरीन ना होगा। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तारातो आवृत्ति पर। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन क्या कहलाता है? कोशिका द्रव। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कोशिका द्रव। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र, इसको जो है ना सुधार लेना है, CA3 होगा।
पेज नंबर 158, 2 को 3 करना है। CA3PO4 का हॉल 2, CA3PO4 का हॉल 2, पेज नंबर 158। एक गोलीय दर्पण का तुरंत पीछे अभी बताया, एक गोलीय दर्पण की परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, उसे क्या बोलते हैं? ध्रुव, जिसको बोलते हैं पोल। बायोगैस में मीथेन कितना परसेंट होता है? 60%। बायोगैस में मीथेन 60%। पृथ्वी की मध्य में स्थित अंडप कौन सा भाग है? मादा है कि ये है? मादा की नर है? अंडा पर के मादे जनन होगा। नीलैंड के अष्टम नियम का अंतिम तत्व कौन है? थोरियम। क्वेश्चन रिपीटेड होते रहता है, यही सब क्वेश्चन नहीं रहता है। दोनों वस्तुओं को मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। न्यूटन का कौन सा नियम है? तृतीय। नाव का कूदना। मस्तिष्क का मज्जा हिस्सा किसको नियंत्रित करता है? सांस को। हेलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन मध्यता किसका होता है? क्लोरीन। प्रकाश की गति अधिकतम किस में होता है? निर्वात में। 3 × 10⁸ मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? सोना। सोना का परमाणु संख्या 79। शरीर की कोशिका 2 परत से बना है, किसका? हाइड्रा का। हाइड्रा का शरीर कितना कोशिका का बना है? 2। मैग्नीशियम नाइट्राइड का शुद्ध बताओ। Mg3N2, Mg3N2। मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्ष को क्या बोलते हैं? देखो 4 भाग होता है ना दिल का, दिल का 4 भाग होता है, तो इसको 2 भाग में बनेगा। तो ऊपर में क्या होता है? दायां में। नीचे में क्या होता है? ऊपर में अलीन, नीचे में क्या हुआ? नीलय। नीचे नीलय, नीचे नीलय। जिन तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश करता है उसके कौन सा ब्लॉक है? p संयोजी इलेक्ट्रॉन p उपकोष में होगा तो p ब्लॉक होगा। ये वाला नहीं है, वो वाला वही बोलते हैं जिसमें उपधातु सब है। आगे बताइए। मादाओं में अंडाणुत्पादन की प्रक्रिया क्या कहलाता है? अंडाणुत्पादन, अंड जनन। एक अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्व में सेलों की संख्या क्या होगा? नहीं समझा? बोले जो एक वर्ग में कक्षा की संख्या क्या होगा? यही बोले। सेल की संख्या समान होगा, क्योंकि एक ही अनाती होता है दोनों में। एक अवधि मौजूद आवधिक तालिका में तत्व में सेल की संख्या समान। ऐसे संयोजी इलेक्ट्रॉन तो समान होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है। इधर से जाते हैं, इधर से इधर, तब वो अलग बढ़ जाता है इधर। ब्राउनिंग गति की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउनिंग। हाँ। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में 2 संपीड़न और 2 विरलीकरण की प्रक्रिया के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। वही नहीं, 2 श्रृंग और 2 गर्त तरंग है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन। रिकेट्स बीमारी किस विटामिन से होता है? डी। आज इस टाइप में भी घुमा के दिया था क्वेश्चन, घुमा के दिया था क्वेश्चन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का शुद्ध बताओ। CaOH का होल 2। किसी वस्तु पर कार्य करने वाला गुरुत्व बल को क्या बोलते हैं? कार्य करने वाला गुरुत्व बल को भार बोलते हैं। कहाँ है रे? कल हम बताए थे ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाया जाता है कौन सा? अधातु की धातु को उपधातु। उपधातु मानेंगे सब। अधातु ने बताए थे अधातु। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg। और पैसे जल पर कौन सा तरंग उत्पन्न करता है? परासरभ ध्वनि। ठोस माध्यम में ध्वनि की गति कम होगा, अधिक होगा? अधिक होगा। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किस ब्लॉक में आता है? डी ब्लॉक में। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाला लहर कैसा है? अनुदैर्ध्य। पौधे में स्रावित होने वाला हार्मोन जिसके कारण तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है? ऑक्सीजन। मुड़ना झुकना बोलेगा तो ऑक्सीजन हार्मोन। ये भी लगता है क्वेश्चन आ जाएगा। सेल में मौजूद एक रसायन है जो गैसों और पानी को प्रवेश को रोकता है? सुबेरिन। गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है सुबेरिन। ऑक्सीजन की सापेक्ष क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है? क्लोरीन का 2 8 7 होता है, तो लास्ट में कितना हुआ? 7।
आगे बताइए, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल। 4 परमाणु वाले संख्या का रासायनिक गुण कौन है? सोचो, 4 गो होना चाहिए लास्ट में। तो मैग्नीशियम का 2 8 4 8 2 10 कितना हो? 14 दो को बताते हैं। ऑक्सीजन 4 परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण। अच्छा, 4 परमाणु हुआ ना, 4 कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन 4 परमाणु संख्या किसका है? बेरिलियम का है। तो बेरिलियम वाला वर्ग में कौन है? मैग्नीशियम है, वही दिया मैग्नीशियम के बराबर है। अरे बेरिलियम है ना ऊपर में, बेरिलियम के नीचे Mg है, उसी का समान है, इसी सीधा बना है। इसीलिए तो आप 2 और 4 बोले थे। तू मैग्नीशियम अति का हम बता दिए, सिलिकॉन नहीं समझ पाए हम क्वेश्चन को, मैं सिलिकॉन बोल दिए। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी को उस वस्तु का भार का कितना गुना होता है? 1/6। और द्रव्यमान बोलेगा तो 1/81। मानव में पाए जाने वाला कौन सा भ्रूण में अवशिष्ट बाहर को निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है? प्लेसेंटा। सब क्वेश्चन तो रिपीटेड है। कठोर और दृढ़ मजबूत कौन सा होता है? स्क्रीन का। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम। अमोनियम क्लोराइड का क्षारीय धातु सबसे अधिक होना चाहिए। अमोनियम क्लोराइड सही है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? नाभिकीय बल। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलेनियम, ब्रोमीन की परमाणु में कितना कक्षा होता है? 4। मछली के हृदय में कितना कक्ष होता है? 2। कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा हल्का आएगा कल से ग्रुप डी, कल का हो जाएगा। इसके बाद 2-3 दिन के बाद आरपीएफ हो जाएगा। 159 से लेके कहां तक हो जाएगा? 162 तक। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।